नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने तो हमें खुद ही जबा कर दिया है। उन्होंने जो हमारा पीआरआई का फंडिंग थी वो हर पंचायत में 23 लाख रुपया पंचायत में मिलता था तो लोगों के काम होते थे। तो आज वहां से 7 लाख रुपया काट कर वो हमारे एमएलए साहब को दिया है। एमएलए साहब प्लान बनाएंगे तो उनका अपना सीडी फंड बनेगा 4 करोड़ रुपया। अरे भैया 4 करोड़ रुपया तो बनेगा। अगर 4 करोड़ रुपए का ये फंडिंग दिया उन्होंने तो ये पंचायत के पैसों से गवर्नमेंट ने क्यों दिया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, बिल्कुल फेल है। वो बेचारे डेली वेजर कहाँ है, वो राशन मुफ्त कहाँ है, वो बिजली 200 यूनिट कहाँ है? इस वक्त सब झूठे मूठे जो वादे किए थे वो सब नाकाम हो चुके हैं। लोग जो है वो देख रहे हैं 9 माह से कि क्या हालात हो रही है, फंडिंग की क्या हालात है, ट्रेजरी में पैसा नहीं है, ठेकेदारों की पेमेंटें नहीं हो रही है, इतनी बदतर हालात हो चुके हैं हमारी स्टेट की। मैं तो चाहता हूं कि उमर साहब ने इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सब स्कीमें पीएमजीएसवाई की रो रहे हो या 2000 रुपया किसानों का हो, ये सब स्कीमें बुजुर्गों की पेंशन हो उसमें, तो ये सब स्कीमें मेरे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। एमएलए साहब ने हमारे फंड से जो है वो प्लान बनाकर लोगों को दे रहे हैं, पंचायत के पैसों का फंड का प्लान बना रहे हैं। इस हिसाब से ये गुजारिश करूंगा और एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारे एक ग्राउंड वाटर का जेई है वो जो यहाँ पुंछ में उसने पिछले साल भी इतनी धांधली की, जो हमारे पीआरआई का पैसा था उसके हैंडपंप जगह जगह थे, उसने फसाद कराना शुरू कर दिया। ये एमएलए साहब ने दिया है, ये यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ निकलेगा। तो हमारा जो पैसा वो बचा हुआ पैसा था पीआरआई का उसका हिसाब किया जाए और फौरन इस जेई साहब की इंक्वायरी की जाए और इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। वो लोगों को आज भी बोलता है कि आप एमएलए साहब के पास आओ और वहां पर कुछ खर्चा करो और हम आपका हैंडपंप रखेंगे। अरे भैया आज की हुकूमत में अगर एक जेई ऐसे बोल रहा है तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे ऐसे मुलाजिम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 4 दिन पहले एक टेंडर यहाँ पर निकला और वहां से एमएलए साहब ने फोन किया कि इस टेंडर को आप रोकना, ये फलां आदमी को देना है, इसको रिजेक्ट करो। अरे भैया जिसके नाम पर टेंडर डाला है ये ई टेंडरिंग है, अगर उसके लो रेट पर निकला या कैसे भी निकला तो इसमें मैं पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी कुर्सी का प्रोटोकॉल रखकर काम कीजिए। एमएलए साहब के फोनों पर ये ई टेंडरिंग का जो काम है ये नहीं चलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये टेंडरिंग रखी है कि सब लोगों के हकूक के लिए। इसमें फोनों पर आप मत जाएं और टेंडर किसी को रिजेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। इसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे हालात हुए तो हम कभी बख्शने वाले नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम दे रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब की तरफ से हम उनका शुक्रगुजार हैं कि जो ये हमारी स्टेट में पीएमजीएसवाई की जितनी रोडें सैंक्शन हुई हैं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने जो ये सर्वे 2020-21 में हुआ था, हवाई उसमें मेंढर हो, सुरनकोट हो, मंडी हो, पुंछ हो, तो आपने अपने काउंसिलों ने मनाली ब्लॉक से नाजिया गनी साहब ने और पुंछ ब्लॉक से चौधरी अब्दुल गनी ने जितनी रोडों का सर्वे करवाया था उस वक्त, तो वो सब रोडें यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे स्टेट के लिए इस वक्त जितना फंडिंग की है उसमें सबसे ज्यादा रजौरी और पुंछ को उन्होंने दिया है। जैसे पुंछ में हमारी 41 रोडें जो है पीएमजीएसवाई की तरफ से सैंक्शन हुई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और हम अपने प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पुंछ के लिए उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है। तो इसमें मैं अपने डीडीसी मेंबर जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब का भी शुक्रगुजार है, नाजिया गनी डीडीसी मेंबर जो हैं उनके भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने उस वक्त ये अपनी बड़ी मेहनत से ये सर्वे करवाए थे, तो आज वो फल हमें मिला है। तो दूसरी बात रही ये हमारी कि स्टेट की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने तो हमें खुद ही जबा कर दिया है। उन्होंने जो हमारा पीआरआई का फंडिंग थी
वो हर पंचायत में 23-23 लाख रुपया पंचायत में मिलता था तो लोगों के काम होते थे। तो आज वहां से 7-7 लाख रुपया काट कर वो हमारे एमएलए साहब को दिया है। एमएलए साहब प्लान बनाएंगे तो उनका अपना सीडी फंड बनेगा 4 करोड़ रुपया। अरे भैया 4 करोड़ रुपया तो बनेगा। अगर 4 करोड़ रुपए का ये फंडिंग दी है उन्होंने तो ये पंचायत के पैसों से गवर्नमेंट ने क्यों दी है? हम तो ये चाहते हैं ये पंचायत की फंडिंग जो है पंचायती में होनी चाहिए और एमएलए साहब को फंड अपना देना चाहिए गवर्नमेंट ने। वो एमएलए बने हैं, उनको अपनी फंडिंग होनी चाहिए और ये किसी के जेब से निकाल कर पैसा अगर किसी को देंगे तो वो उसे प्लान बनाकर दें। मैं तो ये नामुमकिन समझता हूं, इसका कोई प्लान नहीं है। लिहाजा स्टेट गवर्नमेंट के पास मैं तो ये कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, बिल्कुल फेल है। हमारे इसमें राशन देखो आप, राशन की क्या हालत हो रही है, बिजली की क्या हालत है। इन्होंने उस वक्त बड़े बड़े दावे किए थे कि हम पहले ही समय में 60,000 डेली वेजर है उनको परमानेंट करेंगे। अरे भैया कहां है वो बेचारे डेली वेजर, कहां है वो राशन मुफ्त, कहां है वो बिजली 200 यूनिट, कहां है? इस वक्त सब झूठे मूठे जो वादे किए थे वो सब नाकाम हो चुके हैं। आप लोगों ने इस वक्त देख लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से इतनी फंडिंग आ रही है। उन्होंने एक एसआरओ निकाला है जिसमें मिलिटेंसी में जिसके घर का मिलिटेंसी ने उनको नुकसान दिया है या कोई आदमी मरा है तो उनको मोदी साहब ने सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि उनके घर को एक नौकरी दी जाएगी। मैं तो ये मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और आपके एलजी मनोज सिन्हा साहब का कि जिन्होंने ये स्कीम निकाली है आवाम के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है मिलिटेंसी में। तो ये स्कीम अगर उन्होंने निकाली उनका हम शुक्रगुजार हैं। उसके बाद बिजली पानी तो इन्होंने दी स्टेट वालों ने, वो तो लोगों को पता चल गया। अब लोग जो है वो देख रहे हैं 9 माह से कि क्या हालात हो रही है, फंडिंग की क्या हालात है, ट्रेजरी में पैसा नहीं है, ठेकेदारों की पेमेंटें नहीं हो रही है, इतनी बदतर हालात हो चुके हैं हमारी स्टेट की। मैं तो चाहता हूं कि उमर साहब ने इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोगों का कोई सरमाया का जरिया नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीमें ना चले, चाहे इसमें राशन हो, बिजली हो, पानी हो, ये सब स्कीमें पीएमजीएसवाई की रो रहे हो या 2000 रुपया किसानों का हो, ये सब स्कीमें बुजुर्गों की पेंशन हो उसमें, तो ये सब स्कीमें मेरे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो स्टेट वालों ने तो हमें जबाई कर दिया, उनके पास तो इस वक्त 1 रुपया नहीं है जो हमें दे सके। आप लोगों को जो हालात मकयात का पता चल चुका है, एमएलए साहब ने हमारे फंड से जो है वो प्लान बनाकर लोगों को दे रहे हैं, पंचायत के पैसों का फंडिंग का प्लान बना रहे हैं। और दूसरी बात ये रही, मैं यहां पर आपने डीसी साहब से ये गुजारिश करूंगा और एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारे एक ग्राउंड वाटर का जेई है वो जो यहाँ पुंछ में उसने पिछले साल भी इतनी धांधली की, जो हमारे पीआरआई का पैसा था उसके हैंडपंप जगह जगह थे, उसने फसाद कराना शुरू कर दिया। ये एमएलए साहब ने दिया है, ये यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ निकलेगा। तो हमारा जो पैसा वो बचा हुआ पैसा था पीआरआई का, उसका हिसाब किया जाए और फौरन इस जेई साहब की इंक्वायरी की जाए और इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। वो लोगों को आज भी बोलता है कि आप एमएलए साहब के पास आओ और वहां पर कुछ खर्चा करो और हम आपका हैंडपंप रखेंगे। अरे भैया आज की हुकूमत में अगर एक जेई ऐसे बोल रहा है तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे मुलाजिम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए लोगों को ये पता चले कि ऐसे मुलाजिम ने ऐसे क्यों ये हालात बना दिए। और उसके बाद मैं खास करके पीडब्ल्यूडी वाले हजरात से एक्शन साहब से गुजारिश करूंगा कि 4 दिन पहले एक टेंडर यहाँ पर निकला और वहां से एमएलए साहब ने फोन किया कि इस टेंडर को आप रोकना, ये फला आदमी को देना है, इसको रिजेक्ट करो। अरे भैया जिसके नाम पर टेंडर डाला है ये ई टेंडरिंग है, अगर उसको लो रेट पर निकला या कैसे भी निकला तो इसमें मैं पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी कुर्सी का प्रोटोकॉल रखकर काम कीजिए। एमएलए साहब के फोनों पर ये ई टेंडरिंग का जो काम है ये नहीं चलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ई टेंडरिंग रखी है कि सब लोगों के हकूक के लिए। इसमें फोनों पर आप मत जाएं और टेंडर किसी को जो रिजेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। इसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे हालात हुए तो हम कभी बख्शने वाले नहीं। तो मैं लिहाजा ज्यादा ना कुछ भी कहते हुए इसी पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपने कारकुन जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खालसा साहब, हमारे यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट हैं राजेश रैना साहब, बाकी जितने यहाँ पर बीजेपी के प्रेसिडेंट और हमारे सीनियर
जो हमारे लीडर हैं चौधरी अब्दुल गनी साहब, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये इस वक्त पीएमजीएसवाई के रोडों का जाल बिछाया है। तो ये इस वक्त स्टेट में जितनी रोडें आई हैं अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में, तो मैं तो अपनी कंस्टिट्यूंसी की तरफ से जितने ये ननाली ब्लॉक हो या पुंछ ब्लॉक हो, तो इसका सेरा साहब मैं चौधरी गनी साहब को देता हूं कि जिन्होंने आज इतनी मेहनत करके ये कामयाबी की, तो आज वो कामयाबी हमें मिल गई है। ज्यादा मैं इस पर कुछ ना कहते हुए इसी पर आपसे इत्तफाक चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मैंने जो कहना था वो तो नायब इब्राहिम साहब ने कह दिया। अब मैं यही कहना चाहता हूँ एमएलए साहब को कि आप जेजेएम की हालात देखें। वांडी जेजेएम कोजरा जो स्कीम है उसमें जेजेएम की जो भी स्कीम है, जहां टैंक बने हुए हैं वहीं बुर्द हो रहे हैं, कहीं पाइपें पड़ी हुई हैं, बुरी कंडीशन है। उस ठेकेदार को वो नहीं बोल रहे हैं कि वो आन के इस काम को देखें। जब ग्राउंड लेवल पे कोई एमएलए साहब नहीं गए आज तक के देखना यहाँ क्या कंडीशन है। और आज सावन के महीने में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बड़े बड़े लोग तो अपने घरों में एसीयू के नीचे पानी आता है, लेकिन गांव में लोग जो है वो रात पूरी जागते हैं, बारिशों का पानी इकट्ठा करते हैं, तीनों का पानी इकट्ठा करते हैं, तरपाले लगाते हैं, तो अपना गुजारा चलता करते हैं। तो आज सावन में ये कंडीशन है, लोगों के पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है। तो मैं इस गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, खासकर एमएलए साहब से कहना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड पे जाएं। आपने माशाल्लाह 41,000 वोट लिया है लोगों से, और ग्राउंड पे जाएं, गांव में जाएं, यहाँ पे देखें जाके। और मीडिया हजरात से भी कहना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड पे जाके देखें लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं। उनके पास पानी पीने के लिए नहीं है। और ये हुकूमत जो है ये मुझे नाकाम दिखाई दे रही है। और लोगों ने बड़ी नेक रख के हम लोगों को वोट दिया और ये किया था कि हमारा मसला, आज 10 महीने हो गए रो रहे हैं पानी के लिए। आपकी मेरे पे सबसे पहले तो मैं कहता हूँ हमारे गांव में चले जाएं आप, हमारे गांव में पानी की कंडीशन देखिए क्या पानी की कंडीशन है। और उसके बाद जहां जहां भी है, मैं अगर कहूं कि अगर हम कोई भी बात कहेंगे ये बीजेपी के वाले हैं, ये वो करते हैं, ये करते हैं, लेकिन आप खुदा के लिए खुदा करा लोगों का काम करें और ग्राउंड लेवल पे देखें क्या कंडीशन है। जेजेएम वालों की बुरी कंडीशन है, जहां पाइपें पड़ी हैं वहां पड़ी हैं, उस ठेकेदार को कोई पूछता ही नहीं है, उससे बात ही नहीं कर रहे हैं।